Mr. Kanai Kumar. Hello. Jai Shri Ram. And as a representative of youth of Mangalore, I have a small request. Because Independence Day is approaching, I want you to at least say once Jai Hind. If you please can say Jai Hind once, it will be a pride to Mangalore. देखिए, एक तो आपने जय श्री राम कहा है, लेकिन हमारे यहाँ लोग सीताराम बोलते हैं। हाँ। सीताराम। एक्सक्यूज मी, आप लोग सीताराम भी बोलो, ये लोग इन खिलाफ जिंदाबाद बोलेगा। पर मेरा एक ही क्वेश्चन है आपके पास। डियर सर, A few minutes before you have मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब दे देता हूँ। नहीं, मुझे नहीं चाहिए आपका जवाब। ये सीताराम जय श्री राम का कोई फर्क कोई पड़ता है तो मेरा जवाब की जवाब नहीं। And one small question, sir. You were saying about emotional politics regarding people thinking emotionally you are strong, so emotionally masses control. Yes, sir, we are emotional people, and we think the reality and emotion for us. We have one mother, we have one father, and what we believe is one, and we need a single, as a representative of a student, being from student background, I say, no leftist, no rightist, no ABVP, or no all so-called parties or polities. Why don't you stand for one nation? Why don't you stand for one student power? Why do we need one side Zindabad, one side Inkhilab, one side Jai Hind, and one side your favorite Mr. Madam? All those Rams, all whatever it is. Why don't you represent one? Why don't you represent one India? Why don't you represent one unity? Why don't you give us a single policy rather than saying all these what you have said with the due respects for you, with the due respects for your PhD? Why don't you please respect and please propose one unity and one topic saying which is uniting the entire country, so that the topic says youth is in the crossroad. And my dear sir, yes, youth is in the crossroad, but we are having set our eyes on the goals and we are on our path. Why don't you please say one policy for entire country? And if I permit, and I say, Bhola Bharat Mata ki Jai Hind. आपका जो सवाल है कि आप एक का समर्थन क्यों नहीं करते हैं, देखिए बात यह है कि मेरी पैदाइश ही दो लोगों के मिलने से हुई है। मेरे माँ बाप की शादी नहीं होती तो हम पैदा नहीं होते। मेरे माँ और बाप दो लोगों की शादी हुई और ऑब्वियसली शादी होने के बाद जो वो किए होंगे उसके चलते हम पैदा हुए हैं, तो उसमें दो लोग मिले हैं। रही बात कि वन नेशन का क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं, तो नेशन तो वन ही है, भारत एक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस एक भारत को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक संविधान है उसमें 300 से ज़्यादा आर्टिकल हैं, मोर देन 300 आर्टिकल्स हैं उस एक कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो आप कह रहे हैं कि वन नेशन, उस वन नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एक पार्लियामेंट है उसमें भी दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और उसमें से जो चुन करके लोग जाते हैं उसमें भी कोई एक लोग नहीं जाते हैं, उसमें 545 मेंबर्स जाकर के पहुंचते हैं। तो हमारा जो वननेस है वो वननेस एक्चुअली डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता है, उसमें डाइवर्सिटी है। और आपने जो सवाल पूछा, जय श्री राम, जय श्री राम आप बोलिए, ये आपकी आज़ादी है, आप जय श्री राम बोलिए, जय हनुमान बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, क्योंकि इस बात को बोलने की इजाज़त हमको हमारा संविधान देता है। इसीलिए मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि आप कभी कभी उस संविधान की भी जय बोलिए जो आपको बोलने की आज़ादी देता है। और रही बात मेरी, तो मैं आपको बता दूं, मेरा तो जन्म ही मिथिला में हुआ है। मेरा जो घर है वो घर जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं आता हूं उसका नाम बेगूसराय है और वो मिथिला में होता है। अगर आप मेरे यहाँ आएंगे तो आपको बड़ी आश्चर्य लगेगी। हमारे गांव में हर साल ये जो अगहन का महीना होता है हिंदी का, उसमें अयोध्या से बारात आती है
और लड़के आते हैं बाराती बन करके, और राम लक्ष्मण आते हैं बर बन करके। और हमारे गांव में राम जानकी मंदिर है जहां पे हर साल राम विवाह होता है। और मैं मजेदार बात आपको बताता हूं, मिथिला के जो लोग होते हैं वो राम जी को गाली देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि मिथिला राम जी का ससुराल है और इस लिहाज से वो राम जी को मजाक करते हैं। हमारी संस्कृति में जब शादी ब्याह होता है तो जो बारात आती है तो बारातियों को सारातियों के द्वारा गालियां सुनाई जाती है, उनको गालियां दिया जाता है। जब आप हमारे यहाँ आएंगे तो आप